मेरे साथ मौजूद हैं बहुत ही जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट और पत्रकार हैं। बहुत शुक्रिया आपका प्रेम कुमार जी। बीजेपी जिस तरह से उत्तर प्रदेश पर फोकस कर रही है, यूपी में इतनी गहरी दिलचस्पी बीजेपी की क्यों है, और विपक्ष जिस तरह से बीजेपी को हैंडल करने की कोशिश कर रहा है, 20 कौन पड़ेगा इसमें? देखिए ब्रजेश जी, अगर 2019 और जो 24 दिख रहा है उसमें हम कंपेयर करें तो 2019 में उत्तर प्रदेश के संदर्भ में बीजेपी ज्यादा सशंकित थी, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ था कि एसपी बीएसपी मिल करके चुनाव लड़ रही थी। तो बीजेपी ने इसकी बैकअप तैयारी भी की थी कि अगर उत्तर प्रदेश में सीटें कम होंगी तो हम कहां से इसकी भरपाई कर सकते हैं। इसमें उन्होंने पश्चिम बंगाल को और पूर्वोत्तर के प्रदेशों को रखा था। तो एक तो उत्तर प्रदेश में उम्मीद जितनी थी, उनका आशंका जितनी थी, उतना नुकसान नहीं हुआ बीजेपी को, और दूसरा पूर्वोत्तर और बंगाल में उनका परफॉर्मेंस बेहतर हुआ। उस मुकाबले इस बार देखें तो बीजेपी को वो चुनौती नहीं है। उत्तर प्रदेश की स्टेट है जहां की सबसे ज्यादा सीटें हैं, और यहां सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी है उनको चुनौती देने के लिए, चाहे विधानसभा चुनाव हो या बीते दिनों ये एस्टैब्लिश हुआ है। तो समाजवादी पार्टी, अब इसको हम थोड़ा सा इस रूप में देखें कि समाजवादी पार्टी कितनी चुनौती दे सकती है और कैसे दे सकती है। तो इसमें हम ये पाते हैं कि कम से कम भारतीय जनता पार्टी के पास दलित, ओबीसी, सवर्ण सबका मिक्सअप वोट है, मुसलमानों का नहीं के बराबर है। लेकिन समाजवादी पार्टी के पास में वो बड़ा वोट बैंक जो है खिसका है, छिटका है। विधानसभा में जरूर समाजवादी पार्टी ने परफॉर्म किया कि वो सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन दलित को वो जोड़ नहीं पा रहे हैं। और अभी जो स्थानीय चुनाव हुए उसमें मुसलमान भी ऑप्शन देख रहे हैं समाजवादी पार्टी से छिटकने का। तो ये समाजवादी पार्टी के पास चुनौती है। अगर कांग्रेस, आम आदमी पार्टी या ऐसा कुछ जोड़ करके कुछ कॉम्बिनेशन बनता है जहां से कि ये छिटकाव को रोक सके समाजवादी पार्टी, तो बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती होगी। हाँ, बीजेपी के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक जरूर बात है कि जो एनडीए था पिछले चुनाव में, इस चुनाव में कमजोर है एनडीए। तो अगर बीजेपी कहीं गड़बड़ाती है, मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश में कुछ सीटें कम होती, तो इसकी भरपाई कहां से करेगा? बिहार सबसे बड़ा उदाहरण है। इस बार की चुनौती बीजेपी के लिए बिहार है कि बिहार में जो नुकसान होगा उसकी भरपाई कहां से करेंगे। तो ये इस चुनौती को मजबूत करने के लिए अभी दिल्ली अध्यादेश की बात हो रही थी। ये एक मेरे ख्याल से एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है। आज ममता बनर्जी ने कहा भी है कि राज्यसभा में हम इसको कानून बन के पास नहीं होने देंगे, और 2024 का ये सेमीफाइनल है। तो वाकई वो सेमीफाइनल होगा विपक्ष के यूनिफिकेशन के ख्याल से। अगर दिल्ली से संबंधित अध्यादेश को कानून में कन्वर्ट नहीं कर पाती है बीजेपी, तो ये एक बड़ी बात होगी। तो ये एक चुनौती है। दूसरा, राहुल गांधी को लेकर के जो स्थिति पैदा हुई है कि वो चुनाव लड़ सकेंगे कि नहीं लड़ सकेंगे, और वो जिस तरीके से जनता से कनेक्ट हो रहे हैं, और कांग्रेस फिर से अपने आप को कई स्टेट्स में रिवाइव कर रही है, और आने वाले समय में दिखेगा कि वो कितनी रिवाइव कर पाई है। सर, मैं डिबेट के दूसरे चरण में मिल करके एक बड़ी चुनौती हमें लग रहा है। जी, आपके बाकी विचारों को सम्मिलित अगले चरण में करते हैं। वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड इस कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं।